हेलो स्टूडेंट्स, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंस जो टॉपिक लेके आया हूं मैं, जो हमारी बोर्ड एग्जाम परीक्षा आने वाली है उसको लेकर के बहुत ही इम्पोर्टेंस टॉपिक है ये संक्रमण, यानी संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्वों की बात करें हम तो ये डी ब्लॉक के तत्वों की बात करें कि यानी वे एलिमेंट्स जिनके बाहरी कोश यानी बाहरी कोश के डी उपकोश में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है उनको हम संक्रमण तत्व या हम कह सकते हैं संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यहां पर डेफिनेशन देखिएगा, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश से पहले कोश अर्थात n-1 डी उपकोश में भरा जाता है उन तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व कहा जा गया है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें स्कैंडियम का, हमने ये स्कैंडियम 21 हमारा जो एलिमेंट्स है इसका अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में इलेक्ट्रॉन अभी नहीं भरेंगे हम, यानी 4s2 में जाएगा और इसके पास यहां तक भरते हैं तो हम 20 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। जैसे 2 और 2 कितना हुआ 4 और ये 10 और 2 कितना हुआ 12 6 18 2 20 और एक बचता है, वो मतलब जो है एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है इसका हमने एक एग्जाम्पल यहां पर लिया है n-d की बात कही गई है। क्या क्या है n-d, n की वैल्यू देखिए हम 4 है, 4 हम यहां लगाए, 4 में से क्या बचा 3d, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा कहां पर गया है 3d1 में गया है। जब ये ध्यान रखना इस बात का कि जब डी ब्लॉक के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या रहती है, अनपेयर्ड का मतलब है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये डी ब्लॉक का जो तत्व है वो हमारा मतलब गुण प्रदर्शित करता है कौन सा, अनचुंबकी वाला। अनचुंबकी का मतलब बच्चों को ऐसा लगता होगा कि ये अनचुंबकी का मैं बता दूं कि ये डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो किसी दूसरे तत्व को, यानी जो खाली पड़े हुए जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं उनमें भरने का काम करता है, यानी उसको अपनी ओर खींचने का काम करता है, यानी चुंबकत्व का मतलब कार्य करता है, अपनी ओर लाने का प्रयास करता है। उन तत्वों को हम संक्रमण तत्व कह रहे हैं। अच्छा, इसमें यह भी विशेषता है कि यहां हमने जैसे ये 29 है, 29 कॉपर है हमारा डी ब्लॉक में आता है, अगर मान लो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, जैसे यहां पर हमने इसका पूरा इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं लिखा है, थोड़ा कम लिखा है, यानी 4s1 है और ये 4s1 यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। और 10 इलेक्ट्रॉन रहने की पोजीशन में आप देख रहे हैं यहां पर, यानी इस डी कक्षक मतलब पूरी तरीके से पेयर्ड हो चुके हैं, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। ऐसी कंडीशन में ये डी ब्लॉक जो है प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, अर्थात ये अपने में किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता। तो कहने का हमारा तात्पर्य यह हुआ कि जो हमारे डी ब्लॉक के जो तत्वों की बात विशेषता बताई गई है ये दोनों ही गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी चुंबकीय वाला भी अपनी ओर लाने का भी और अपने से दूर हटाने का भी कार्य करते हैं। मतलब संक्रमण का मतलब होता है कि दूसरे तत्वों को अपने अंदर जोड़ना, ये संक्रमण कहलाता है। और ये इनकी विशेषता है कि अगर इनके बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन ये हटा दें एस वाले तो डी में जितने भी रह गए वो पेयर्ड रह रहे हैं तो प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे, और यदि अनपेयर्ड रहते हैं उस कंडीशन में तो ये हमारा मतलब जो है चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वहां ऑर्बिटल्स खाली है, ऑर्बिटल्स खाली की उपस्थिति में ये दूसरे तत्वों को अपनी ओर खींच सकते हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व बोला गया। और संक्रमण तत्वों के साथ साथ इनको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी कहा गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं यहां कहना चाहता हूं कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश से पहले कोश अर्थात n-1 डी उपकोश में भरा जाता है उन तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व कहते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर ये किसी भी इसका आप इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 4s से 3d में अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी एक कोश अंदर जा रहा है, इसलिए इनको संक्रमण तत्व या इनको हमने कहा है डी ब्लॉक के तत्व कहा है। तो इसका फॉर्मूला देख रहे हैं, यहां पर 3d पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां इसका मतलब हुआ n-d का, इसका मतलब है कि n की वैल्यू यहां पर कितनी है 4 है, 4 में से एक निकाल देंगे तो 3d पर रह गया। तो ये शायद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से,
बिल्कुल 100% मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। बच्चे इसको देखें और इसका लाभ उठाएं।